हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे फैकल्टी के लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज तक मैंने बता दिया था पार्ट 1 में, अब फैकल्टी लैंग्वेज में इस से स्टार्ट करते हैं। फैकल्टी लैंग्वेज, फैकल्टी के बारे में बेसिकली। तो फैकल्टी के बारे में अगर एक लाइन में बताओ तो यही है कि फैकल्टी आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहे जितना अच्छा मिल जाए, आप लोग उनसे नहीं करोगे। आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करोगे एग्जाम के एक दिन पहले ही। वो मिड सेम हो या एंड सेम हो, एंड सेम में मोस्टली सब लोग 2-3 दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हार्डली एक हफ्ता पहले, या फिर पढ़ाई हमारी उसी समय स्टार्ट होती है लगभग एक हफ्ता पहले। और रही बात कोडिंग की, तो कोडिंग में आप लोग कोड विथ हैरी या फिर और भी ढेर सारे यूडेमी के कोर्सेस लेके आप लोग पढ़ सकते हो। आप जनरली फैकल्टी से कॉलेज में बहुत कम ही पढ़ते हैं। और बाकी अगर आप पूछो फैकल्टी कैसे है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है फैकल्टी। आप उनकी क्वालिफिकेशंस देख सकते हो, मतलब डबल पीएचडी है। कोई ट्रिपल आईटी हैदराबाद से पीएचडी करके आया है, कोई आईसी बैंगलोर से पीएचडी करके आया है। सब एकदम टॉप कॉलेजेस से आए हैं। और कुछ बेकार भी है, मैं हॉनेस्ट बता रहा हूँ। कुछ बेकार तो नहीं कहना चाहिए, कुछ अच्छे नहीं है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब फैकल्टी उतना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है कि कॉलेज लेना चाहिए फिर कॉलेज नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए इतना डिस्कस नहीं करते इसके बारे में। और बाकी लैंग्वेज के लिए तो यही है कि सारे फैकल्टी को इंग्लिश आती है, और हमारी जो भी क्लासेस होती है वो सब इंग्लिश में चल रही होती है। और कुछ फैकल्टी को यहाँ हिंदी भी आती है, तो आप हिंदी में उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो पर्सनली जाके। तो ये था हमारा फैकल्टी। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, पूरे कैंपस रिव्यू से। गर्ल्स अपॉन बॉयज़ का रेशियो अपने कॉलेज का। तो हॉनेस्टली मैं बताऊँ तो ये कुछ रहेगा 1:10 के अप्रॉक्स। इसी के अप्रॉक्स रहेगा हमारा, क्योंकि हमारा अगर, हाँ इसी के अप्रॉक्स 1:10 या 1:9 मान सकते हैं, उससे अच्छा तो नहीं है। एट प्रेजेंट तो इतना ही है। तो ये है गर्ल्स अपॉन बॉयज़ का रेशियो। अब पता नहीं है डिसाइडिंग फैक्टर है कि नहीं कॉलेज लेने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। और मैं भी बहुत मैसेज आने लग जाते इसके रिलेटेड भी। और एक छोटा सा बचा है वाईफाई की स्पीड। तो वाईफाई की स्पीड कुछ खास तो नहीं है, मतलब बहुत तेज नहीं है ना बहुत धीमे, काम चल जाता है उसमें भी। आप को अगर कोई मूवी डाउनलोड करनी है और वाईफाई के जस्ट नीचे आप अपना लैपटॉप ले जाइए, तो बहुत तेज, मतलब 25 Mbps 30 Mbps तक की स्पीड आने लग जाती है। वरना रूम्स के अंदर तो कम ही आती है। और बाकी थर्ड और फोर्थ ईयर सीनियर्स को, फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स को लैंड नहीं मिला है, और बाकी थर्ड और फोर्थ ईयर सीनियर्स को लैंड मिला है। लैंड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो उससे क्या होता है कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब उनको इसलिए प्रोवाइड किया गया है ये सब, क्योंकि उनकी इंटर्नशिप्स रहती है, तो इसलिए उनको प्रोवाइड किया गया है। तो ये था हमारा वाईफाई। अब फेस्ट्स एंड इवेंट्स। तो अभी हमारे कॉलेज में 4 फेस्ट चल रहे हैं। अदव्या, इनलेज, ग्रूबा और स्पोर्ट्स का एक चलता है, मुझे नाम नहीं पता, उस फेस्ट का नाम नहीं पता, बाकी वो स्पोर्ट्स का रहता है। इनमें से अभी एक भी फेस्ट ऑफलाइन नहीं हुए हैं, तो कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते उसके ऊपर। बाकी अदव्या और इनलेज मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। अदव्या में क्या होता है कि जितने भी हमारे फ्रेशर्स होते हैं, जैसे आप लोग आ रहे हो, तो ये फेस्ट उनके लिए होता है, क्योंकि इसमें केवल फ्रेशर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांस कॉम्पिटिशन, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो और प्राइज मनी जीतते हो। ये एक फेस्ट होता है। इंग्लिश भी एकदम सेम यही फेस्ट है, बस इतना फर्क है, ये हमारे कॉलेज का कल्चरल फेस्ट है। मतलब इसमें पूरा कॉलेज पार्टिसिपेट करता है, और कोशिश करते हैं कि हम लोग इसमें दूसरे कॉलेज के भी लोगों को बुलाए और ज़्यादा इंटरेक्ट करें, और इसको और ज़्यादा बड़ा फेस्ट बनाए। हाँ, हो रही रिकॉर्डिंग, वरना इस बार में पागलों की तरह बोल रहा होता और शायद रिकॉर्ड भी ना हो रहा होता, जैसे पिछले बार भी हुआ है। तो अब बात करते हैं ड्रूवा की। तो ड्रूवा क्या है, हमारे कॉलेज का टेक फेस्ट है। तो अब इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो मतलब ऑनलाइन भी नहीं हुआ है।
तो इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। गोवा एक टेक फेस्ट है और स्पोर्ट्स अपना फेस्ट है, ये तो ऑफलाइन ही में समझ में है। तो अभी तो कॉलेज स्टार्ट ही हुआ है ऑफलाइन में, इसके पहले 2015 में इस्टेब्लिश हुआ है और फिर उसके बाद कोविड आ गया और अब जाके ऑफलाइन हुआ है। तो ये था हमारा फेस्ट। अब बात करते हैं इवेंट्स की। तो इवेंट्स में जैसे कि अभी मैंने वीडियो डाला होगा ओणम का, इंडिपेंडेंस डे का, गणेश चतुर्थी का, तो ये सब आ जाता है हमारा इवेंट्स के अंदर। तो कोई भी हमारे इवेंट्स होते हैं वो सब आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से सेलिब्रेट हो रहे होते हैं हमारे कॉलेज में। सारे सारे रिलीजन की मतलब सब चीज़ हो रहा होता है, सारे रिलीजन का उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस है अपने कॉलेज में। और जैसे कि आप देखोगे अभी ओणम कितने अच्छे से बनाया गया है और गणेश चतुर्थी कितने अच्छे से बनाई गई थी, इंडिपेंडेंस डे कितना अच्छे से बनाया गया था। तो सब कुछ अच्छे से होता है। बस एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस चीज़ में कि चूंकि हमारा कॉलेज न्यूली स्टैब्लिश्ड ट्रिपल आईटी है, तो उतनी कुछ खास फंडिंग मिलती नहीं है कॉलेज मैनेजमेंट से। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने से डोनेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी ओणम जब हुआ था तो उसमें उन्होंने किया कि 50 से 100 रुपए के बीच में जिसका जितना मन करे वो उतना डोनेट कर सकता है। तो वैसे हम वैसे करते हैं जिससे एक सफिशिएंट अमाउंट बन जाता है और उसके बाद हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ इवेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स एट प्रेजेंट हमारे पास एक फुटबॉल ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड में मतलब वही आ गया कि 2 गोल जो नहीं होते हैं, गोल पोस्ट ये हो जाते हैं। एक हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है। अगर आप इसी फुटबॉल ग्राउंड में से ये दोनों को हटा दो तो ये क्रिकेट ग्राउंड बन जाएगा, मतलब ये दोनों कॉमन ही है। और एक नेट एरिया है क्रिकेट का प्रैक्टिस करने के लिए, क्रिकेट के लिए। और एक बैडमिंटन कोर्ट है और टेबल टेनिस है और वॉलीबॉल है। और बाकी सब जो फैसिलिटीज दी है सब की इक्विपमेंट्स भी प्रॉपर है, जैसे कि क्रिकेट में बैट बॉल है और स्टम्प्स वगैरह, ग्लव्स। फुटबॉल में फुटबॉल है, टीटी एरिया में टेबल टेनिस है और रैकेट्स है और बॉल्स भी है। तो सारे इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। और इसी में हमारे कॉलेज में जिम है। एसी नहीं लगी है जिम में, लेकिन अच्छी जिम है। सारी लगभग मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स है जिम के। और जिम में हमारे कॉलेज में एक्चुअली 2 पार्ट डिवाइडेड है जिम का। पहला पार्ट जिसमें सारे इक्विपमेंट्स है, जितने भी आपके वो सब हो गया, शोल्डर के और चेस्ट के हैं और हैंड प्रेस दुनिया भर का जो होता है जिम का, जिम की एक्सरसाइजेस, एक वो है उसमें। और दूसरे में है कार्डियो से रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइजेस हो गई वो होती है। तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि काफ़ी अच्छी जिम है। और यही है। बाकी फोटोज में लैपटॉप तो है नहीं, तो एडिटिंग तो उतना कर नहीं पाएगी, वरना फोटो भी दिखाते जिम की। तो ये था हमारा स्पोर्ट्स। अब बात करते हैं कोडिंग कल्चर की। तो चूंकि ये न्यूली एस्टैब्लिश्ड आईटी है और उसके बाद से कोविड भी आ गया था, जो अभी तक ऑनलाइन ही चला है। अभी पिछले 1 साल या उससे कम में या ऑफलाइन हुआ है। तो कोडिंग कल्चर एज सच कुछ हमारा है नहीं। और मैं ऑनेस्टली बता दूं तो कोडिंग कल्चर नहीं है, मतलब लिमिट टेंड्स टू 0 से थोड़ा ज़्यादा है कोडिंग कल्चर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कॉलेज में कोडर्स नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कोडर्स है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार कोडर भी है। और अगर कोडर नहीं होते तो इतना अच्छा पैकेज कैसे जा रहा होता। 45 LPA का इसी साल गया पैकेज, उसके पहले 42, उसके पहले 35। तो कोडर्स भी है। और इसी साल हमारे कॉलेज से 2 टीम SIH जीती है। SIH जिसको नहीं पता, ये नेशनल हैकेथॉन होता है, इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन।
तो हमारे कॉलेज से इस बार 2 टीम ग्रैंड फिनाले जीत कर आई है। तो उसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज में टैलेंट नहीं है, बाकी धीरे धीरे सब चीज़ डेवलप होगा क्योंकि न्यूली एस्टैब्लिश्ड है और अभी जाके ये ऑफलाइन हुआ है। तो ये है हमारे यहाँ का कोडिंग कल्चर। और मोर ओवर जो हमारा कोडिंग कल्चर है वो सबसे ज़्यादा हम ही लोग के ऊपर डिपेंड करता है, और क्योंकि हम ही लोग बना रहे होते हैं कोडिंग कल्चर, तो इस पर कॉलेज के ऊपर तो बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। शेड्यूल तो हमारी जनरली सुबह 8 बजे से 12 बजे तक क्लास होती है, और फिर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक लैब होती है। 4 बजे से 6 बजे तक कोडिंग क्लासेस होती है, लेकिन इसको कोई करता नहीं है, मतलब मुश्किल से 4 या 5 लोग करते हैं कोडिंग क्लासेस, और इसकी अटेंडेंस भी नहीं काउंट होती है, तो इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से अभी के लिए। बाकी हमारी जनरल क्लास है, इसको आपको करनी होती है, मतलब ये दोनों आपको करनी रहती है। ये रोज होती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है हमारा। और ये 1:30 to 3:30 में हमारी लैब्स होती है, जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी लैब्स होनी रहती है वो इस टाइम पे होती है। ये भी मंडे टू फ्राइडे के बीच में कभी भी होती है, और सैटरडे संडे हमारा प्योर ऑफ होता है। तो ये था शेड्यूल। अब फ्री टाइम आप में से कुछ लोग पूछेंगे, तो अब ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड है, आप लोग टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो। आप लोग को लगता है अगर आप इसमें टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो क्या ही कहो, हेक्टिक हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हर 15-20 दिन में एग्जाम हो जाते हैं हमारे। मिड सेम 1 जब अभी खत्म हुआ तो 20 दिन बाद मिड सेम 2 स्टार्ट हो गया था, और उसके 20-25 दिन बाद एंड सेम स्टार्ट हो गया था। इसका थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, और अटेंडेंस भी मेंटेन करनी रहती है। 80% हमारे यहाँ अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, और तो यही सब हो जाता है। थोड़ा हेक्टिक तो रहता है, लेकिन सब मैनेजेबल है। और एट दी एंड पढ़ाई हम लोग चाहे जितना टाइम मिल जाए लास्ट नहीं करेंगे। टूरिज्म, नियर बाई प्लेसेस। तो नियर बाई प्लेसेस में आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो। तो यहाँ कॉलेज के जो सबसे पास में है वो है वलभूर। ये एक छोटी सी सिटी है, मतलब सिटी में इसको नहीं कहेगी ये और विलेज भी नहीं है। ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हो, और कुछ दुकानें हैं, वहाँ पे आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। ये है वलभूर, बहुत छोटा सा एरिया है, मतलब बाल कटवा सकते हो, और ऐसे मतलब छोटा सा एरिया है। यही है, ये लगभग 1 किलोमीटर दूर है अपने कॉलेज से। और फिर आता है पाला, ये अपने कॉलेज से लगभग कुछ 8 किलोमीटर दूर है। वलभूर इसके रास्ते में पड़ता है। पाला एक सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी सिटी है, और यहाँ पे आप लोग आए दिन जा रहे होगे अगर आप लोग कॉलेज में है तो, क्योंकि ये सबसे पास है पाला। और जितनी भी आपकी अच्छी दुकानें होगी, जैसे कोई भी अच्छी दुकान होगी, आपको कोई भी सामान लेना हो, वो मे बी वलभूर में ना मिले, लेकिन पाला में वो पक्का मिल जाएगा। तो ये होता है पाला का सीन। और पाला में जितने भी आपके वो सब हो गए अच्छे रेस्टोरेंट्स हो गए, जैसे हॉट चिक्स, ये सब चीज़, वो सब पाला नहीं है। एक प्रॉपर सिटी है एक्चुअली पाला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर आता है हमारा कोची। अब कोची तो आप सब जानते ही होगी, 60+ किलोमीटर है, 60+ या 70+ जो भी कहो। तो अभी तक हम लोग एक भी बार कोची नहीं गए। कोची में गए थे तब जब हमारा एंट्रेंस खत्म हो गया था और हमारी कॉलेज खत्म हो गए थे, तब हम लोग को टाइम मिला कोची जाने का, क्योंकि बीच में हम लोग को ऐसा होता है कि हम लोग को आउट पास बनवाना रहता है कहीं बाहर जाने के लिए कॉलेज से। तो उस आउट पास में एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे उसमें टाइम हम लोग को देना पड़ता है कि इस टाइम के अंदर आ जाएगी कॉलेज। तो वो टाइम लगभग 2 घंटे होता है, 3 घंटे होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता। तो उतने में आप लोग कोची तो नहीं आके घूम के आ सकते हो, तो जनरली यही दोनों जगह जाते हैं। लेकिन अब सुनने में कुछ कुछ आ रहा है कि अभी तक कोविड थे इसलिए इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। हो सकता है फ्यूचर में ये रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाए, और बिल्कुल हटाए भी जाएंगे।
और नियर बाई प्लेसेस में आ जाता है, यहाँ पे वाटरफॉल्स बहुत है, तो आप लोग वाटरफॉल्स देखने जा सकते हो। लेकिन वही है कि 2 से 3 घंटे के बीच में आना जाके आना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन मैं नियर बाई प्लेसेस बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे जा सकते हो। तो ये था हमारा टूरिस्ट स्पॉट्स। स्कॉलरशिप, तो हमारा कॉलेज किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी जेंडर को कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करता है, कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। IIT एंड IPS प्रोवाइड करते हैं, मुझे पता है, IIT इलाहाबाद भी करता है, सब करते हैं, अपना कॉलेज नहीं करता है प्रोवाइड। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टेट स्कॉलरशिप है, जैसे मध्य प्रदेश में क्या होता है, मध्य प्रदेश वाले वो देते हैं स्कॉलरशिप 2 लाख या 2.5 लाख रुपए पर ईयर अपने स्टूडेंट्स को, तो आप यहाँ पे आके वो अप्लाई कर सकते हो, वो आपको मिलेगी। आपके पास पहले से स्कॉलरशिप है तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, लेकिन पर्टिकुलरली कॉलेज कोई स्कॉलरशिप नहीं देता। जैसे आप NSP पे एनरोल कर सकते हो, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और यूपी स्कॉलरशिप, मध्य प्रदेश स्कॉलरशिप, स्टेट वाइज स्कॉलरशिप आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कॉलेज कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करता है अपने तरफ से। तो ये है स्कॉलरशिप। और बाकी फीस तो आप लोग को पता ही है, 14 लाख से कुछ जाता है थोड़ी सी। तो सारे पॉइंट लगभग मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और एक फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं अपने कॉलेज के बारे में। हाँ, एक टॉपिक बचा है, ब्रांच। तो ब्रांच में अपने पास इस साल 2 नई ब्रांच ऐड हो रही है, AI और डेटा साइंस। तो आप लोग को प्रेफरेंस ऑर्डर में ऐसा कुछ भरना है। सबसे पहले आप लोग AI भरोगे, उसके बाद CSE, उसके नीचे EC, सबसे नीचे। अब जनरल जो होता है वो यही होता है कि आप लोग CSE को सबसे ज्यादा ऊपर देते हो इम्पोर्टेंस, उसके नीचे EC को देते हो। वैसे जब AI आता है तो AI CSE के ऊपर होता है। अब आपके ऊपर है, आप CSE को AI के ऊपर दे सकते हो, DS को सबसे ऊपर दे सकते हो, या फिर अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा मन है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को सबसे ऊपर दे सकते हो। तो ये है हमारा टोटल ऐसा कुछ ब्रांच का सिस्टम। और बाकी अगर रैंक की बात करें तो 30K से 40K के बीच में अगर आप लोग बात करो तो इससे अच्छा कॉलेज आपको मिल नहीं सकता CSE में। अगर आप अपनी रैंक और अच्छी, आपकी 25K प्लस है, तो AI भी आपको मिल जाएगा आराम से। AI CSE दोनों आपको मिल सकता है, मतलब 25K प्लस में तो कोई भी ब्रांच मिल सकती है। मैं बता रहा हूँ 25K प्लस में आप लोग AI के थ्रू जाना। और बाकी प्रेफरेंस ऑर्डर में तो आपको ऐसे ही भरना है, AI सबसे पहले, फिर CSE, फिर डेटा साइंस, और आखिरी में इलेक्ट्रॉनिक्स। और रैंक के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो रैंक के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। जैसे कि आप जोसा की वेबसाइट में जा सकते हो या CSAT की वेबसाइट में जा सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपको आप अपनी कैटेगरी डालोगे, आप मेल हो या फीमेल हो ये डालोगे, और कौन से राउंड नंबर की आपको चाहिए क्लोजिंग रैंक, तो आप वहां से देख सकते हो। तो वहां से आपको ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। अब मैं इतना कुछ तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि जेंडर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, हर एक कैटेगरी वाइज रैंक डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, कौन से राउंड में क्या मिल रहा है उसमें मतलब रैंक डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, CSAT की रैंक अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। तो इतना कुछ तो बता नहीं सकता, वो आप लोग जब खुद से देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था हमारा कॉलेज का रिव्यू। अब तो मैंने सारे ही पॉइंट डिस्कस कर लिए होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, तो लगभग सारे पॉइंट, लगभग क्या एग्जैक्टली सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। तो अभी कुछ आज है 16 तारीख, मतलब 16 तारीख क्रॉस कर चुकी है, 17 हो चुका है। हाँ, तो
वीडियो एडिट होते होते शायद रात के 1-1:30 बज जाए। मोबाइल से ही करना है, लैपटॉप तो फॉर्मेट ही और अभी तक सही वो सही नहीं हो पा रहा है, मतलब आधा फॉर्मेट हो रहा है फिर से खराब हो जा रहा है, मतलब एरर बता दे रहा है। वाईफाई की स्पीड नहीं सही है घर पे। तो मिलते हैं फिर। और भी आप लोग को जो डाउट्स पूछने हो टेलीग्राम की मैंने लिंक दे दूंगा इस वाले वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में, उसमें से भी आप पूछ सकते हो।